सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल हुआ जारी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल जारी करते हुए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार तीसरी बार सीईटी आईएनटी बीएड परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करने का आभार प्रकट किया। कुलपति ने सीईटी आईएनटी बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा परिणाम समय से पूर्व घोषित करने के लिए साधुवाद दिया तथा इसी तरह काउंसलिंग एवं नामांकन भी सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, इसकी कामना की। इस परीक्षा के लिए 9,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 7,631 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। 4,671 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सफल अभ्यर्थियों में 2,155 महिला एवं 2,516 पुरुष शामिल हैं। मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से कुलपति बोल रहा हूँ, एसपी सिंह। आपको ये बताना है, जो टेस्ट हमने अभी कंडक्ट किया था बीएड का, सीईटी बीएड का, उस टेस्ट में आपने हाईएस्ट स्कोर किया है। आप पूरे टेस्ट के टॉपर स्टूडेंट हैं। बधाई हो आपको बधाई हो। इसी बात के लिए बात, ठीक है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में 8 से 17 सितंबर 2022 के बीच होगा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आगामी 8 से 17 सितंबर 2022 के बीच 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने कहा कि संस्कृत शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों एवं अन्य संस्कृत प्रेमियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा, संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही, संभाषण प्रशिक्षक अमित कुमार झा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय सहित कई विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे, जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 दिनों तक संस्कृत विभाग के सभागार में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाए। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में संस्कृत शिक्षकों, शोधार्थियों एवं संस्कृत प्रेमियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विचार यह हुआ कि 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन 8 से 17 सितंबर के बीच विभाग द्वारा किया जाए, जिसमें संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं अथवा किसी अन्य विषय के भी शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक उसमें भाग ले सकते हैं। मात्र 100 रुपया उसका पंजीयन शुल्क है। जो भी व्यक्ति इच्छुक होंगे वे 10:30 से 4:30 के बीच विभाग में आकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे। संभाषण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है 8 तारीख से। इसी 8 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक होने जा रहा है। और क्या उद्देश्य है इसका? इसका है कि हम भारतीय संस्कृत विषय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि संस्कृत देववाणी है। जहाँ पर संस्कृत है वहाँ पर संस्कृति है, सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पर देव का स्वतः आगमन हो जाता है। और जब हम लोग संस्कृत में बोलेंगे तो हमारा सब कुछ नैतिक, बौद्धिक सब कुछ का विकास होगा सम्यक रूपेण। ऐसा नहीं कि इधर उधर का, जैसे कि अधकचरे ज्ञान लोग प्राप्त करते हैं, उस प्रकार से नहीं। इसमें थोड़ा सा बहुत नॉमिनल रखा गया है 100 रुपये का, जिसमें कि बैनर, पोस्टर, ये सब जो व्यवस्था के अंतर्गत जो खर्च होते हैं वही लिया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा नाम घनश्याम महतो, मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष हूँ।
केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11 12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा एयरपोर्ट के सलाहकार समिति के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट का दौरा कर वहां चल रहे विस्तार एवं यात्री सुविधा से जुड़े चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारी DGM चांदना एवं AGM सत्येंद्र झा को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुरूप आधारभूत संरचना के विकास हेतु 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है। निरीक्षण के क्रम में सांसद ने दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 38 करोड़ की लागत से 2.4 एकड़ भूमि पर बन रहे नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो नारों के साथ आयशा ने CM कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान। शुक्रवार को आयशा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अभियान के तहत सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो नारों के साथ आयशा ने CM कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया। CM कॉलेज में बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं आयशा से जुड़े। आगामी दिनों में सदस्यता अभियान के जरिए छात्रों को गोलबंद कर नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द कराने, बेहतर शिक्षा व अस्थायी रोजगार की मांग करने को लेकर बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महासदस्यता अभियान के तहत शहर के कई महाविद्यालयों में चलाया गया सदस्यता अभियान। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासदस्यता अभियान के तहत दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा MRM कॉलेज, CM कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, KS कॉलेज सहित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता दिलाई। MRM कॉलेज में प्रदेश सहमंत्री पूजा कश्यप ने सदस्यता अभियान के तहत कहा कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर कॉलेज कैंपस में छात्राओं के लिए रचनात्मक सर्जना निखार शिविर हो या फिर मिशन साहसी जैसे आत्म सुरक्षा के माध्यम से उनकी आत्मविश्वास को बुलंद करना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्य करती है। CM कॉलेज में सदस्यता अभियान के तहत प्रभारी सुमित मिश्रा ने कैंपस में 365 दिन सक्रियता दिखाने वाली एकमात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का आग्रह करते हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को इस सदस्यता से जोड़ा।